हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अर्थ नया चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर का। सब्जेक्ट का नाम है कैपिटल मार्केट्स। देखो कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट ना हो सकता है आपके सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, बट मेरा 6 सेमेस्टर में, और मैं यहाँ पर आपको एक तरह से समझ लीजिए रिवीजन लेक्चर है, राइट। एक तरह से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इसका। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इन डिटेल भी पढ़ा दूंगा, बट अभी फिलहाल तो मैं इसका रिवीजन ही करवा रहा हूँ, जिससे दो फायदे हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो बने रहना इस लेक्चर के एंड तक, और ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ओके। कैपिटल मार्केट्स, राइट। तो इसको अपन शुरुआत करते हैं। अब मेरी एक बात समझो, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहना, रिवीजन नोट्स, राइट, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मेरे को एक बात बताओ, आप फाइनेंशियल सिस्टम से क्या समझते हो? क्या आप समझते हो? फाइनेंशियल सिस्टम वर्ड आते ही आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब आप एक बार गहराई से सोच के बताओ मुझे, क्या समझ में आ रहा आपको, फिर मैं आगे लिखता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, पहले आप एक बार लिख लो ताकि साथ में समझा तभी जाऊंगा मैं। एक बार आप लिख लो कि 1 सेकेंड, राइट। लिखो फाइनेंशियल सिस्टम is a set of what? Complex and integrated components consisting। ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, एक बार मेरे साथ साथ आप लिखते जाना, मैं आपको समझाता जाऊंगा, इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। एक बार मेरे साथ में आप लिख लो, राइट। स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड financial institutions, organized and unorganized लिखना है यहाँ पर, अनऑर्गेनाइज्ड या फाइनेंशियल मार्केट इसके बाद में आपको लिखना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट। अब आपने इतना पढ़ लिया, पढ़ा तो नहीं है बेसिकली, आपने मेरे साथ में लिखा ही है, मुझे माफ करना, राइट। अब फाइनेंशियल सिस्टम से आपने जो लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है? देखो मैं आपको बताता हूं कि इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल सिस्टम ना इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। अब इसका क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स का मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं ना, तो समझो यार, यहाँ पर ये घर है किसी का, राइट। ये किसी का घर है और यहाँ पर ना ये इतने सारे लोग हैं, राइट। तो इस घर की जो छत है, इस घर की जो छत है ना, इस छत के नीचे इतने सारे लोगों को कैद कर रखा है, मतलब जोड़ के रखा है, मतलब इतने सारे लोग एक छत के नीचे हैं, राइट। ऐसे कोई तो फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं कि इस छत ने, इस घर ने, इस पूरे घर ने इतने सारे लोगों को इंटीग्रेट कर रखा है, जोड़ के रखा है।
राइट। अब इसका अब पढ़ो आप। फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, राइट, जो कंसिस्ट करता है, यानी कि क्या इंक्लूड करता है। एक तो आपके पास में हो गया स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। अब स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन दो के बीच में क्या है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट से इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो यार, सब आगे चल के ना इन डिटेल पढ़ेंगे अपन। अभी क्या है कि एक रिवीजन चल रहा है, राइट। स्पेशलाइज्ड एक मान लो कि एक जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे जो रूरल बैंक्स होते हैं उनकी स्पेशल है कि भाई इनको रूरल पब्लिक या एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही लोन देना है। वहीं पर अगर एक कमर्शियल बैंक है तो उसका क्या है कि हर तरह की सर्विस देना है उसको, राइट। तो एक स्पेशलाइज्ड एक नॉन स्पेशलाइज्ड है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, राइट। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑर्गेनाइज्ड आप क्या समझते हो, जिसको सेबी कंट्रोल करता है, जो रेगुलेटेड है। अनऑर्गेनाइज्ड जो बेटिंग इलीगल चीजें होती है, राइट, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं, जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप समझते होंगे, करेंसी मार्केट आप समझते होंगे, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि यार फॉरेन एक्सचेंज सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गई, राइट, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो गए, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, राइट। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्सा है। इसलिए बोलते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स और एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, यानी एक तरह से मान लो एक घर की छत है, उसके अंदर इतने सारे लोग हैं, तो उन लोगों को जोड़ के रखा है। लोग यानी कि कौन, वो लोग यानी कि वो कंपोनेंट समझ लो। कंपोनेंट्स कौन से, ये स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज, ये सारे कंपोनेंट समझ लो आप, राइट। और कॉम्प्लेक्स यानी घर की छत समझ लो आप। कॉम्प्लेक्स यानी कि एक ऊपर का एक ढांचा है फाइनेंशियल सिस्टम, राइट, उसके नीचे ये सारे लोग रहते हैं, राइट। इस तरीके से समझो आप, राइट। आगे बढ़ता हूं, लिख लिया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। मेरे साथ में आप आगे लिखना। फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न्ड विथ, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता कंसर्न्ड का, तो मैं बता देता हूं हिंदी में। संबंध, राइट। कंसर्न्ड विथ व्हाट, किसके साथ संबंध रखता है, मनी से, क्रेडिट से और फाइनेंस से। अब आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है सर, फाइनेंशियल सिस्टम कंसर्न यानी कि संबंध रखता है एक तो पैसों से, एक क्रेडिट से और एक फाइनेंस से। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, मैं इससे अब अपन को क्या समझ में आता है, मेरी बात सुनो। आपको मनी का मतलब पता है कि इसमें मनी में क्या बात कर रहा है, मनी का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है। तो मनी कुछ नहीं यार, मैं समझ रहा हूँ इतना आपने पढ़ा होगा, मोड ऑफ पेमेंट, या फिर आप लिख सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप एक तरह से कह सकते हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है। क्रेडिट में आप क्या समझते हो कि द अमाउंट ऑफ डेट विच इज टू बी रिटर्न। आप पैसा तो दे दोगे, जो आपने उधार लिया वो देना तो है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी तो देना है, अलोंग विथ इंटरेस्ट। फाइनेंस से आप क्या समझते हो, फाइनेंस की क्या डेफिनेशन होगी, मैं समझाता हूं। इट वॉज अ मॉनेटरी रिसोर्स। फाइनेंस एक ना मॉनेटरी रिसोर्स है विच कंप्राइजेस, कंप्राइज का मतलब होता है इंक्लूड, ठीक है। थोड़ी सी अंग्रेजी आप सीखोगे ना तो थोड़ा एग्जामिनर को भी लगेगा, जो कॉपी चेकर उसको भी लगेगा कि यार आपको कुछ आता है, राइट। विच कंप्राइजेस, एक तो खुद का पैसा, ओन फंड्स एंड डेट्स, राइट। अब ये खुद का पैसा और डेट्स किसका, और सो किसका
अब ये जो ओन फंड्स यानी कि जो खुद का पैसा है और जो उधार है, जो डेट है, वो किसका हो सकता है? जाहिर सी बात है, ऑफ अ पर्सन और अ कंपनी। मुझे यार दोस्तों मैं माफ कर देना, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा स्ट्रेमर कर रहा हूँ, बिकॉज यार ये मेरे लिए थोड़ा सा नया नया लग रहा है, इस वजह से थोड़ा कैमरे के सामने, राइट, थोड़ा सा सेटिंग नहीं जम रही है, बट धीरे धीरे जैसे वीडियोस बनती जाएगी ना, वैसे वैसे थोड़ी आदत में आ जाएगी, राइट। तो समझ में आया कि फाइनेंशियल सिस्टम किससे कंसर्न है, यानी किससे संबंधित है, तो पैसों से, उधार से और फाइनेंस से। अब इनका डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है कि मनी मतलब एक तरह से क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या फिर मोड ऑफ पेमेंट है। क्रेडिट यानी कि क्या, कि वो अमाउंट या वो उधार जो आपको रिटर्न करना है अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी ब्याज सहित आपको मूल वापस करना है, उसको अपन बोलते हैं क्रेडिट। फाइनेंस का मतलब होता है कि ये एक मॉनेटरी रिसोर्स है, यानी जो कंप्राइज करता है, जो इंक्लूड करता है एक तो ओन फंड्स यानी खुद का पैसा, और डेट जो उधार है, जो आप किसका हो सकता है, या तो किसी पर्सन का हो सकता है या किसी कंपनी का हो सकता है, खुद का पैसा और उधार, राइट, कोई तीसरा होगा नहीं, राइट। अब ये भी अपन ने रिवीजन कर लिया इसका भी, राइट। देखो अगर आप नए व्यक्ति भी हो ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना सरल तो है, राइट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप सोच रहे हैं तो, राइट। अब अपन ने ये चीज भी समझ ली है सर, ओके। अब आगे क्या पढ़ेंगे? पढ़ा रहा हूँ यार। आगे अपन पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ना उस्ताद? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। मैंने पता है इसका एक याद रखने के लिए ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक शॉर्ट कीज बनाइए, मेरे साथ में लिख लेना, पी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी सी एस आर, ये है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे इनका मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूं। अब पी को ना दो भागों में बांटा गया है, एक मेरे साथ में एक बार पहले लिख लो आप, राइट। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, और एक पुलिंग ऑफ फंड्स। एफ स्क्वायर में क्या है, दो चीजें, फैसिलिटेट्स पेमेंट, फाइनेंसेस गवर्नमेंट नीड। बी से आपको क्या आएगा, बेटर डिसीजन। ई से क्या आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी से क्या आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। एस से क्या आएगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। आर से क्या आएगा, रिस्क फंक्शन। ठीक है, लिख लिया, मैं समझा देता हूं अब आपको। अब मेरी बात सुनो, आपने राइमिंग याद रखने है, देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है यार ये राइमिंग को याद रखना। देखो पी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी सी एस आर, राइट, इतना कोई टफ नहीं है इसको याद रखना। पी स्क्वायर में अपन ने पहले पढ़ा प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी यानी कि आपको सिंपल सी पता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आप निवेश करते हो तो आपको पता है कि आपका जो कैश है वो एसेट्स में ना इजीली कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका एसेट्स है, जो आपके शेयर्स हैं, वो इजीली कैश में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, हाँ या ना? तो लिक्विडिटी हुई कि नहीं हुई, कि आपका जब भी मन किया आपका कैश एसेट्स में कन्वर्ट हो गया, या फिर आपका एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो गया, लिक्विडिटी हुई, बराबर बराबर। पूलिंग ऑफ फंड्स की बात करें तो पूलिंग ऑफ फंड्स में सिंपल सी बात है, यहां पर आप खड़े हैं,
आपके पास में 10,000 रुपए है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश रखते हैं, या फिर सपोज करते हैं आईपीओ आया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज की तारीख में, आईपीओ आया, राइट, आपके पास 15,000 है, आपने इसमें लगा दिए, यहां पर मांग रही है कंपनी खड़ी है, राइट, आईपीओ के थ्रू इस कंपनी को मिल गए, राइट। तो इसमें क्या हुआ है कि आपका जो सेविंग है, आपका जो पैसा है, और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो जो इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इन सारे लोगों के पैसे को मिला करके, इन सारे लोगों की सेविंग्स को मिला करके, इकट्ठा करके आईपीओ के माध्यम से कंपनी एक बिजनेस को दे दिया गया, राइट। उसमें निवेश हो गया, कंपनी को अपनी जरूरत पूरी हो गई और आपका इन्वेस्टमेंट मिल गया, राइट। पूलिंग ऑफ फंड्स, फैसिलिटेट पेमेंट। अब आपने आईपीओ आया तो उसका पेमेंट किससे किया होगा? गूगल पे, पेटीएम, किससे भी किया होगा। शॉपिंग करने गए, शॉपिंग सॉरी कट इट, गूगल पे से किया होगा, पेटीएम से किया होगा, अजबा से किया होगा, राइट। तो इजी वे आपका पेमेंट भी हो गया, आपको कहीं ऑफिस दफ्तर नहीं जाना है। फाइनेंस एज गवर्नमेंट नीड, क्या सरकार को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? सिंपल सी बात है यार, उसको भी पड़ेगी। तो सरकार क्या लाती है? टी बिल्स ले आती है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले आई थी, राइट। और बहुत सारे डेट बॉन्ड्स ले आती है यार, बहुत सारी चीजें लाती है सरकार भी, राइट, अपने फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए। बेटर डिसीजन, मेरे को एक बात बताओ कि रिलायंस का एक शेयर है, राइट, उसके अगेंस्ट में आईओसी का शेयर है, उसके अगेंस्ट में ओएनजीसी का शेयर है, राइट। अब आप मार्केट में निवेश करते हो तो क्या आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट है, क्या रिटर्न है उसका, क्या एबिटा है वगैरह, बिजनेस मॉडल एनालिसिस करते हो या नहीं करते हो, सिक्योरिटी का एनालिसिस करते हो या नहीं करते हो? आप उसको कंपेयर करते हो और उसमें से जो बेस्ट है आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो बेटर डिसीजन आपका हो जाता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यार आपका पैसा जिस भी बिजनेस में जाता है, राइट, तो बिजनेस की नीड, जो फाइनेंस की नीड है, आप उसको फुलफिल कर दिया, आपने निवेश कर दिया उस बिजनेस के अंदर, राइट। तो बिजनेस को अपना पैसा मिल गया, वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सपांड होगा ना, अपनी इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। यार सिंपल सी घूम फिर के वही बात आ जाती है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे आपने अपनी सेविंग्स लगाई, आपने बिजनेस में दिया, तो क्या यार बिजनेस का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा? उसकी फाइनेंस नीड तो पूरी हो ही रही है, यहाँ पर पूलिंग ऑफ फंड्स में उसकी फाइनेंस की नीड तो पूरी हो ही रही है, लेकिन साथ में उसका कैपिटल भी तो फॉर्म हो रहा है, तो ही तो वो बिजनेस को एक्सपांड करेगा और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। देखो सारे पॉइंट्स ना इंटरकनेक्टेड है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। साथ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स, या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स यार बहुत सारे आपने देखे होंगे यार, बहुत सारे जो स्विंग ट्रेड करते हैं, राइट। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, राइट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, राइट। तो क्या इसमें आप देख रहे हो किसी की शॉर्ट टर्म नीड है या किसी की लॉन्ग टर्म नीड है? दोनों की अपना अपना हिसाब से रहता है। कोई कंपनी यार कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए पैसा उठा रही है, तो कोई कंपनी कुछ सालों के लिए, राइट। तो सबका अपना अपना तरीका है। रिस्क फंक्शन, अब एक सिंपल सी बात है यार, मार्केट में ना रिस्क को एलोकेट करने के भी तरीके हैं। आपने थोड़ा पैसा गोल्ड में लगा दिया, थोड़ा पैसा डेट फंड्स में लगा दिया, थोड़ा पैसा इक्विटी में लगा दिया, क्या आपकी रिस्क एलोकेट हो गई, राइट। क्या आपकी कैपिटल में प्रोटेक्शन आ गई? क्या अपने लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन आ गई कि यार अपन को इससे टेंशन नहीं है कि भाई अपना पैसा जीरो हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से रिस्क फंक्शन वही होता है फाइनेंशियल मार्केट का कि वो एलोकेट कर देता है रिस्क को। तो सारा मैंने समझा दिया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसमें अपन डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा, राइट। उसमें थोड़ा सा डिटेल रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए ना टाटा, गुड बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।